अगर 300 ड्रोन उन्होंने गिराए हैं तो इजराइल 400 कर दे। मेरा ख्याल ये है कि इजराइल का जो रिएक्शन है वो किसी और तरह का। और ये बात हमने पहले भी की कि ईरान को जितना नुकसान होगा इजराइल को उसके पासिंग भी नहीं हुआ। अगर इजराइल को नुकसान हुआ होता तो इस वक्त वहां पे कयामत उठी होती। जितनी जो आप जिस तरीके से जितने ड्रोन और मिसाइल्स गिरे हैं और आप कह रहे हैं कि इतनी तबाही हुई है, तो वो तो शहर के शहर तबाह हो चुके होते ना, तो पता चल चुका होता अगर ऐसा कुछ होता। लेकिन अब जब इजराइल इसको रिस्पॉन्ड करेगा तो ऐसी सिचुएशन आपको नजर आ सकती है। मैंने पहले कहा था ये कि तबाही जो है वो ईरान की होगी, और वहां के जो लोग ईरान के साथ नहीं है वो इसी वजह से उनके साथ नहीं है अपनी उस हुकूमत के साथ कि वो ये समझते हैं कि जब ये होगा तो तबाही उनकी होगी। क्योंकि ये बात याद रखिए कि पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है ऐसे मौके पर कहीं पे भी जंग हो तो वो ऐसा नहीं होता कि दीवारों पे चढ़ के जो है अपने किलों के ऊपर या वो फिल्मों की तरह चढ़ के नारे आज हैं उन्होंने ईरान के जो ड्रोन हैं और कुछ सुनने में आया एक बड़ी, कई लोग कह रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर 3 है, लेकिन मैं तो समझता हूँ इट्स टू अर्ली टू स्पीक ऑन दिस। ऐसी कोई बात तो नजर नहीं आ रही। लेकिन तार साहब, आप वाशिंगटन डीसी में हैं, मैं देख रहा था कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी भी अभी मुलाकात हुई है। आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? क्या इसराइल दोबारा अटैक करेगा ईरान के ऊपर, या कि अमेरिका उनको एडवाइस कर सकता है कि मजीद इसको कॉन्फ्लिक्ट को ना फैलाएं? क्योंकि ईरान का तो कहना यह है कि हमने ईरान की जो मिशन यूएन जनरल असेंबली के अंदर है उसमें उन्होंने कहा है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ, ये डिफेंसिव मेजर था अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, जो हमें इजाजत देता है कि हम डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्राइक कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन वाशिंगटन, बिकॉज़ इजराइल तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो क्या पोजीशन लेता है। चीमा साहब, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी रिसेंटली, क्योंकि आज सुबह से मैं बिल्कुल इस पे देख रहा हूं, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं इसको, मैं बताना चाहूंगा मेरे सारे सोर्सेज जो मैं जिनसे कर रहा था, अमेरिका वाशिंगटन डीसी इसको बिल्कुल डाउन प्ले कर रहा है। बिल्कुल वो अमेरिकन अपने जो सिटीजन हैं उनको असली पिक्चर दिखाना ही नहीं चाहता कि क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से जाके इजराइल में मेरे जो सोर्सेज हैं, ब्लूमबर्ग है, अल जजीरा है, इजराइल 24 I-24 उसको कहते हैं, और दूसरे जो न्यूज हैं उनसे पता चल रहा है, और तीसरा बल्कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी इस वक्त लोग जो है बातें कर रहे हैं। अब लेकिन एक चीज मैं बात इस पे ये जरूर बताऊंगा कि तीसरी आलमी जंग को शुरू करने के लिए हालात बड़े मौजूद हैं। इस वक्त अमेरिका जो है वो डिमोरलाइज्ड है। अमेरिका के पास कोई असला मौजूद नहीं, उनके पास कोई इन्वेंटरी नहीं है असले की, और इस वक्त अमेरिका पॉलिटिकली बहुत वीक पोजीशन पर है। बल्कि मैंने शायद आपके पिछले सेगमेंट में भी कहा था कि इस वक्त जो वाशिंगटन डीसी के अंदर दूसरे कंट्रीज के डिप्लोमेट हैं, दे आर सो नर्वस, और वो इस वक्त रिपब्लिकन जितने लॉ मेकर्स हैं उनके आसपास घूमते फिर रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो फिर क्या होगा। और इन सर्कमस्टांसेस में जो काम वो कोई भी ईरान के लिए या कोई भी मुल्क जो है वो अगर कुछ करना चाहता है तो डोनाल्ड ट्रंप से पहले करने की वो तैयारी कर रहे हैं बल्कि इट्स वेरी फिजिबल सर्कमस्टांसेस के जो कुछ भी वो करना चाहे दुनिया में इस वक्त वो कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त बिल्कुल जो है वो घुटनों के बल है। उस पे मैं इस पे जो मैंने आज पढ़ा है सारे न्यूज आउटलेट्स में, कहते हैं 200 के करीब मिसाइल जो है वो मिसाइल और उनके अंदर ड्रोन्स भेजने का मकसद ये था। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इसमें स्ट्रेटजी भी हो सकती है। ये भी ब्लूमबर्ग में लिखा गया कि वो इजराइल की एयर डिफेंस को टेस्ट करना चाहते थे। दिस वाज अ टेस्ट डन बाय ईरान। और दूसरा कहते हैं यूक्रेन की जंग भी बिल्कुल इसी तरह के मोड में जो शुरू हुई थी, पहले इसी तरह की चीजें हुई थी। तीसरा, इस वक्त जो ईरान के पास स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त, सीरिया के अंदर उनके लोग मौजूद हैं, वो तैयारी पर है। लेबनान है, वहां पे हिजबुल्लाह ने बल्कि अटैक शुरू कर दिए हैं। उनके पास 1.5 लाख रॉकेट मौजूद है, 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल होना, जिनके सब इजराइल उनके ऊपर है, और मुसलसल वो एक दूसरे के साथ झड़पें कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सीरिया, लेबनान और यमन, तीनों ममालिक इस वक्त जो है वो बिल्कुल तैयारी में बैठे। उसमें आपने कहा है कि इजराइल को अमेरिका की सपोर्ट है। यहाँ पे जो हमारे अमेरिकन सेट काम के जो जनरल है वो इस वक्त तेल अवीव में उनको मशवरे दे रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके मशवरों को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि दो चीजें, एक तो पहले माजी के अंदर अमेरिका ने कोई जंग जो भी छेड़ी है जीते नहीं है, इंक्लूडिंग वियतनाम। रिसेंटली चीमा साहब, रिसेंटली उनके इंटेलिजेंस फ्लोर है इराक के अंदर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। दूसरा फ्लोर उनका अफगानिस्तान का, हमेशा मिसकैलकुलेटेड तालिबान और उनकी पावर को। और तीसरा, रिसेंटली उन्होंने कीव के बारे में प्रेडिक्शन की थी कि कीव जो है वो 1 महीना सर्वाइव करेगा, तो वो मेरे मकसद उन्होंने कहा था 1 हफ्ता सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो आज भी सर्वाइव कर रहा है। तो इनके अपने इंटेलिजेंस फ्लोर है, क्या मोरल्स डाउन है इनकी आर्मी के, जो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अपने सिटीजंस को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, वो किसी तीसरे मुल्क को हिफाजत करने की सलाहियत नहीं रखते। मेरे ख्याल दिस इज व्हाट माय ओपिनियन है। और इजरायली जानते हैं वो इनको सुन भी नहीं रहे। ये इनकी जंग बिल्कुल आपकी ठीक है कि जंग की सारी सपोर्ट जो है वो अमेरिका कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, असला तो उनके पास है नहीं है, बाहर से खरीद इस तरह पाकिस्तान से लेकर दे रहा है असला उनको, यूक्रेन को। तो इस तरह के आसपास के लोगों से ले लेके पैसा असला दे, लेकिन वो सुन नहीं रहे बिल्कुल अमेरिकन की, वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। अभी हमारे बाबा जी बाइडेन जो है उनको टीके शीके लगा के उन्होंने टेलीफोन पकड़ाया है बीबी नेतन्याहू का, और 25 मिनट बात हुई। और मैं आपको बता सकता हूं कि बात क्या होगी। जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता जहाज का, उसने बातें क्या करनी। ओबामा ने लेके चीज दी होगी तो पड़ गया होगा। इससे आगे जो हम देख रहा था कि इस वक्त बाबा जी ने 2 मुल्कों के बारे में, पहले फिलिपाइन के बारे में भी सेम लफ्ज कहा, आयरनक्लैड, पता नहीं वो किसी ने आज मुंह पे चढ़ गया, आज उन्होंने कहा। और यहाँ पे एक अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त ना सिर्फ वहां पे ब्रिटिश ने तैयारों ने इंटरसेप्ट किए ड्रोन्स, अमेरिकन तैयारों ने इंटरसेप्ट किए हैं, साथ 2 मुसलमान ममालिक उनके साथ शामिल थे इस एक्सरसाइज में, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। उन्होंने भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर वो मिसाइल रोके हैं इजराइल की तरफ जाने की वजह से। अब उस पर जो अगली बात मैं ये कहना चाहूंगा चीमा साहब, 3-4 ममालिक हैं इस वक्त, उनके पता नहीं क्या उनको बड़ी सख्त तकलीफ हुई है ड्रोन की वजह से। उसमें एक फ्रांस है, एक यूके है और एक अमेरिका है, और ये ईरान को बार-बार धमकियां भी दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि 34,000 जब मुसलमान मर रहे हैं तो उस वक्त इनको कोई तकलीफ नहीं, किसी किस्म की भी हो रही है। दूसरी बात है कि जब इन्होंने सीरिया के अंदर उनकी वैसी पे अटैक किया तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी इनको। डबल स्टैंडर्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन आखिरी जो मेरी इंफॉर्मेशन है इस वक्त, मैंने ब्लूमबर्ग से और I-24 डिफेंस सिस्टम्स को इस्तेमाल किया। एक को कहा जाता है डेविड स्लिंग और दूसरा है एरो डिफेंस सिस्टम, इसको इस्तेमाल किया है उन्होंने इस स्ट्राइक में। ड्रोन्स को इस्तेमाल इसलिए किया गया, हालांकि वो बड़ा
देर से उनके आते हैं, लेकिन वो आपके रडार सिस्टम को वो उसमें नहीं आते, क्योंकि जिस मटेरियल्स होते हैं और दूसरा नीचे को फ्लाई करते हैं। इस वजह से ड्रोन को, मेरे जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने पढ़ी है, उन्होंने उसको एक्टिवेट अभी नहीं किया, उसको किसी बड़े हमले के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, इस वक्त कई न्यूज आउटलेट्स ने ये भी कहा है कि उन्होंने ना सिर्फ इस चीज को टेस्ट किया है, दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने ईरान ने ये, उनको ये पता है कि उनके जो ड्रोन्स हैं वो बिल्कुल बहुत कम लागत में वो बनाते हैं।